हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि थ्योरी ऑफ मशीन और फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स के पांचों यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि हर यूनिट से 50-50 लगभग 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपनी चैनल में डाल रखे हैं और वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी है और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपका अगर मन करे तो आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपकी मदद करने वाला है। आप बिना किसी नकल के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब हम लोग अपने वीडियो की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो जो आपको बनाई थी 2 दिन पहले, और वो वीडियो में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को देना है, और उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो कल AKTU का एक सर्कुलर आया है जिसमें वही जो मेरी बातें थी लगभग वही सारी बातें उसके अंदर रिपीट की गई हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि AKTU का क्या कहना है, जो उनकी ऑफिशियल गाइडलाइंस है वो आप लोगों के लिए क्या है। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जो आपकी इंटरनेट की सुविधा है, वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इन केस अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन या लैपटॉप में अच्छी इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो आपको एक दूसरी व्यवस्था भी साथ में करके रखनी होगी। यानी कि मान लीजिए आपका नेटवर्क ख़राब हो जाता है, नेट नहीं आता है, तो आप किसी और से वाईफाई लेकर, हॉटस्पॉट लेकर अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि कोई और इंसान पर्सन आपके रूम में नहीं होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों। और ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी कि कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान होगा तो इन्विजिलेटर आपसे कह सकता है कि आप अपने रूम में चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखाएं कि क्या है आपके रूम में, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी और ये बात अब ऑफिशियल आपके AKTU नोटिफिकेशन में भी आ चुकी है। अगली बात जो है आपकी, जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पे मैंने पिछली बार फोकस किया था कि प्रॉक्टर्स आपके ऊपर लगातार नज़र रख रहे हैं, वो हर एक बच्चे के ऊपर नज़र रख रहे हैं और वो चाहें तो आपका लाइव फीड भी देख सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि कट कट के आएगी आपकी वीडियो, बिल्कुल लाइव फीड, आपकी आवाज़ तक सुन सकते हैं कि जब चाहें तब आपकी आवाज़ और आपकी वीडियो को लाइव फीड वो ले सकते हैं। तो और वो अगर चाहते हैं, अगर उन्हें शक होता है तो वो आपका रूम भी स्कैन करवा सकते हैं। ठीक है, रूम को भी आप देख सकते हैं कि वो क्या है आपके रूम में, क्या नहीं है और क्या आपने नीचे लेके बैठे हुए। तो इसलिए, और उस केस में UFM भी बन सकता है, यानी कि आपको टर्मिनेट भी किया सकता है आपको एग्ज़ाम से। तो ये बात मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी और यहाँ AKTU ने भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है। ठीक है, और अगर कोई भी परेशानी होती है तो आपको चैट के माध्यम से इन्विजिलेटर को बताना है, वो बात आपको पता है। ठीक है, दूसरी बात जो मैं बार बार फोकस कर रहा था, जिस पे मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा चेहरा दिखेगा, ये कर लूँगा मैं, वो कर लूँगा, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपका चेहरा आपके स्क्रीन से जैसे ही हटेगा वैसे ही क्या होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, वो वार्निंग मान लेगा, एक वार्निंग काउंट हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है कि 50-60 वार्निंग जो टीचर देगा आपको, इन्विजिलेटर देगा, नहीं, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है वार्निंग काउंट कर लेगा अगर उसको कैमरे में आपका चेहरा नहीं दिखता है, फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होता है उसे तो। ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा होगा कि आपके खिलाफ वार्निंग हो गई है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपको, लेकिन आपको अपने फेस को कैमरे के सामने हर समय रखना है। तभी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि कई बच्चे अंधेरे में एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई बच्चों में अंधेरा कर दिया है, लाइट नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कैमरा और माइक्रोफोन आपका बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए जिस भी माध्यम से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगली बात जो उन्होंने बताई है यूनिवर्सिटी ने, वो कहा है कि कुर्सी और मेज पर बैठकर एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि देखा गया कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बिस्तर पर लेट कर दे रहे हैं, कहीं पर दुकान पर दे रहे हैं, कोई कहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है। तो जो एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम के समय आपको 1.5 घंटे वक्त निकालना पड़ेगा और आपको सही तरीके से, जैसे आप एग्ज़ाम में देते हैं जब ऑफलाइन होता था, उस तरीके से आपको वेल ड्रेस्ड होकर सही तरीके से अकेले कमरे में बैठकर एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप पेपर यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कोई बुक और कॉपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बुक और कॉपी अगर इन्विजिलेटर ने देख लिया तो UFM बन सकता है। ठीक है, या और आपको वार्निंग दी जा सकती है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि पेपर रखेंगे वो भी सादा पेपर रखेंगे और अपना काम कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम के दौरान अपना लिखावट कर सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन प्रोग्रामेबल
ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं कहेगा। देखिए आपको कुछ भी वार्निंग देने से पहले, टर्मिनेट करने से पहले इन्विजिलेटर आपका सारी चेकिंग करेगा, आपकी पेपर पे क्या लिखा है वो देखेगा, आपके कैलकुलेटर है कैसा है कैलकुलेटर, वो सारी चीज़ें देखेगा, उसके बाद ही आपके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। एकदम से नहीं लिया जाएगा कि आप यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़, क्योंकि भाई एग्ज़ाम है तो आप पेंसिल और पेपर का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो वो अलाउड है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि दिखाइए तो आपको दिखाना होगा, और आप दिखाइए, और कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है करो पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो अगली गाइडलाइन है कि क्योंकि उसमें कहा गया है कि कोई भी आपके आसपास में, ऐसा नहीं कि आपने चिट चिपका रखी है, ठीक है, दीवार पे चिट चिपका लिया है, दीवार पे लिख लिया है, साइड में लिख लिया, आप सोच रहे हैं कि मैं साइड में देखता रहूँगा और जो है कर लूँगा, तो ये आप मत करिएगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपके रूम को स्कैन किया उसने, इन्विजिलेटर ने कहा, इन्विजिलेटर ने आपसे कि अभी दिखाओ अगल बगल में, और उसको दिख गया वो चिट या कुछ लिखा हुआ, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि कोई म्यूज़िक, संगीत, टेलीविज़न ये सब नहीं चलता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार देखा गया कि बच्चे बैठे हुए हैं, टीवी चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं मॉक टेस्ट में। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट था, सीरियसनेस है नहीं। तो एग्ज़ाम के दौरान, मेन एग्ज़ाम के दौरान आपको कोई म्यूज़िक नहीं चलना चाहिए, कोई टेलीविज़न ये सब नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल शांति से जिस तरीके से एग्ज़ाम दिया जाता है उस तरीके से आप एग्ज़ाम दें। हाँ, थोड़ी बहुत शोर हो सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप शोर हटा देंगे, आप घर में हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि घर में आप बोल सकते हैं कि भाई टीवी बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए मेरा एग्ज़ाम है, शोर मत मचाओ, थोड़ी देर के लिए मेरा एग्ज़ाम है। तो कोई भी होगा आपके घर परिवार में वो नहीं करेगा उतनी देर तक, 1.5 घंटे तक, ठीक है। और अच्छे से कपड़े पहन के बैठना है, क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ बच्चे जो है बनियान में पेपर दे रहे हैं, कई बच्चे क्या कहते हैं कुछ भी उल्टे सीधे कपड़े पहन के पेपर दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है अलाउड नहीं है। आपको एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में आपको बैठकर एग्ज़ाम में देना है, और कोई इधर उधर की ऐसी वैसी हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि आपको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि उनके पास सारा डाटा होगा, आपका नाम, आपका कॉलेज, सब कुछ तुरंत आपके कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाएगा, और आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो सकती है इस तरह की हरकत पर। तो कोशिश करें कि आप अच्छे कपड़े जो सेंसिबल लगे आप उसमें, वो उस कपड़ों में आप एग्ज़ाम दें। अगली जो उनकी गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि एग्ज़ाम आपका, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने का टाइम आएगा उसके 15 मिनट बाद ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है, ऑटो सबमिट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए किसी वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, ठीक है, तो आप लॉग आउट हो गए, सब हो गया, फिर आप लॉग इन करेंगे तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है, दोबारा से आपको एग्ज़ाम देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, बस आपके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि जो सीक्वेंस था क्वेश्चंस का वो बदल जाएगा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सीक्वेंस से क्या मतलब है, आपको दोबारा से आप लॉगिन करेंगे, आपका पेपर आ जाएगा और आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो आप टिक लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और आप मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं सबमिट कर पाए पेपर को, तो ऑटोमेटिक आपके एग्ज़ाम खत्म होने के 15 मिनट बाद वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरी में आपको क्या हुआ कि सबमिट नहीं हुआ सर, सबमिट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जितना आपने किया वो सेव्ड है, और आखिरी में अंत में 15 मिनट बाद ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा इंटरनेट ख़राब हो गया था, आखिरी समय में मेरा पेपर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए आंधी तूफान मचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना आपने किया वो सेव्ड रहेगा और ऑटो सबमिट हो जाएगा अगर आप सबमिट नहीं कर पाते मैन्युअली तो, ठीक है। जो अगली गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसे कारण हो जाता है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम छूट जाता है, तो ऐसे जो छात्र हैं जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम छूट जाता है उनको दोबारा से अगले सेमेस्टर में मौका मिलेगा, ठीक है। वो रेगुलर परीक्षाओं के साथ ही एक स्पेशल एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके अंदर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं, स्पेशल एग्ज़ामिनेशन में उस एग्ज़ाम को देकर वो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि बैक लॉग में नहीं जाएंगे आप स्पेशल एग्ज़ाम देकर उस परीक्षा को पास करके आप निकल सकते हैं। तो लेकिन हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना या कोई बात होती है जिससे आप पेपर नहीं दे पाते हैं, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, चाहे आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई या कुछ कैलामिटी हो गई, तो आपको इन्फॉर्म करना है अपने कॉलेज को और कॉलेज के माध्यम से यूनिवर्सिटी को कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे बताना था। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी भी समय है बच्चों, 20 दिन का समय है, पेपर इतना भी टफ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पेपर आपके कमांड में होगा, आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आपके जो नंबर आते थे उससे कई ज़्यादा नंबर आ जाएंगे इस बार एग्ज़ाम में।
और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ऑनलाइन एग्ज़ाम की, इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही आपके सामने लाऊंगा कि कोई भी स्ट्रीम के आप हों, किसी भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है तो बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या होगा, किस तरीके से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें कि मैक्सिमम ऑनलाइन क्वेश्चंस को आप जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सके खुद से ही। उसके ऊपर भी मैं एक सटीक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस, धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरी बातें और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, मेरी इन्फॉर्मेशन जो रिलायबल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।